अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा। मोदी जी हैं तो गैस के लिए भागदौड़ भी हो सकता है। आप बताइए, आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाई है, 4 दिन हो गया बनना नहीं बना। सिलेंडर लेने कितने दिन से आ रही हैं आप? सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। क्या फिर से मोदी जी के राज में ही लॉकडाउन लगेगा? इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है। वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91,00,000 रुपए। मोदी जी हैं तो डीजल पेट्रोल का रेट भी बढ़ सकता है। जैसे नायरा कंपनी क्या है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो क्रूड ऑयल महंगा होने से इन्होंने अपनी प्राइस को इंक्रीज किया है सर। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो मोदी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। जय हिंद दोस्तों। कल तक जिन पेट्रोल पंपों पे सिर्फ 2, 4 या 10 ही लोग खड़ा रहते थे, आज उन्हीं पेट्रोल पंपों पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई रह रही है। इतना सारा भीड़ लगा हुआ रह रहा है तो क्या सच में अपने देश के पास डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है? सिस्टम में बैठे हुए लोगों के द्वारा तो कहा जा रहा है कि अपने पास सब कुछ मौजूद है, घबराना नहीं है, सब कुछ अपने पास है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये जो लंबी लंबी लाइन लग रही है गैस सिलेंडर लेने के लिए, दिन दिन भर लोग खड़ा रह रहे हैं लाइन में भूखे प्यासे रहकर, तो ये लोग पागल हैं क्या? ये लोग पगला गए हैं क्या? आखिर देश में ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुआ? मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आखिर में जो ये हालात है ऐसा क्यों हुआ? 13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े हुए थे गैस लेने के लिए। इनको सिर्फ एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतना बड़ा था कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। धूप में लंबा टाइम तक खड़ा रहने की वजह से भूषण कुमार मित्तल का मौत हो गया। अब जरा सोच के देखिए कि सिर्फ एक सिलेंडर लेने के लिए कोई आदमी गया और धूप में लंबा टाइम तक खड़ा रहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये अपने आप में कितना दुख का बात है और कितना बड़ा बात है। सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर के लिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई जो है वो छुप तो नहीं सकता है ना। नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरा बार लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारी वीडियो सामने आई है जहां पर लोग सैकड़ों ही नहीं हजारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े हुए हैं। कुछ वीडियो सामने आया है जैसे कि गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, बिहार से, हर जगह से वीडियो वायरल हो रहा है। लोग घंटों तक ही नहीं, दिन दिन भर लोग लाइन में खड़े हुए रह रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर मिल जाए उनको। और कुछ दिनों तक अगर स्थिति यही रही तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है और सरकार चुप बैठी है। सरकार यहाँ कार्रवाई कर रही है, सरकार वहाँ कार्रवाई कर रही है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग आखिर में हो रही है ये किसके वजह से हो रही है? अगर हमारी सरकार चाहती तो ये सब कभी नहीं होता, देश में ऐसा हालात कभी पैदा ही नहीं होता। और सरकार ने अब गैस बुकिंग का नियम भी बदल दिया है। साधारण कनेक्शन का बुकिंग 35 दिन बाद होगा और उज्ज्वला कनेक्शन वाले लोगों को अब 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उज्ज्वला समझ रहे हैं आप लोग, गरीब परिवार को जो गैस मिलता है सब्सिडी के साथ, उनको अब 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। और जब सब कुछ पर्याप्त है, किसी भी तरह का कोई अगर संकट नहीं है, तो ये जो गैस बुकिंग का समय था इसको बढ़ा क्यों दिया गया? क्या फिर से मोदी जी के राज में ही लॉकडाउन लगेगा? इतना लंबा टाइम तक आम लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए? अभी के समय में इंटरनेट पे एक चीज बहुत ही तेजी से सर्च किया जा रहा है कि लॉकडाउन कब लगेगा, आखिर में फिर से क्या लॉकडाउन लगेगा? एक्स पर आनंद श्रीवास्तव नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने पूछा कि भाई ग्रोक, भारत में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से क्या दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना है क्या? इस पर ग्रोक की तरफ से जवाब आया, नहीं भाई, लॉकडाउन 2.0 की कोई संभावना नहीं है। एलपीजी खासकर कमर्शियल की कमी है। सरकार घरेलू सिलेंडर प्राथमिक स्तर से दे रही है, उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और जहाज आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल स्टॉक पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। पीएमओ और पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज ही कंफर्म किया है कि घबराएं नहीं, स्थिति मैनेज हो रही है। लेकिन ये सब सच्चाई नहीं है। धरातल पर लोगों को डीजल और पेट्रोल जरूरत भर नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी को गैस सिलेंडर तक सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, यह है सच्चाई। और अगर सच में सब कुछ पर्याप्त है अपने देश में, तो इन पेट्रोल पंप वाले लोगों के द्वारा लिमिट क्यों लगा दिया गया है कई जगहों पे कि इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इतना ही से आप अपना काम चलाइए। भोपाल का एक न्यूज है, भोपाल में एक पेट्रोल पंप के द्वारा लिमिट लगाया गया है कि बाइक में 200 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं देना है और कार में 1000 से ज्यादा का तेल
नहीं देना है। इस तरह का कुछ लिमिट लगाया गया है पेट्रोल पंप के द्वारा। आखिर में ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? और कई जगहों पे तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कस्टमर को सादा पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल दिया जा रहा है जो कि महंगा होता है, और ऐसे ही करके कस्टमर्स को लूटा जा रहा है। एक आम इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे छोटे छोटे चीजों के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है, और अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी डेली बेसिस की कमाई छोड़कर इन सब छोटे छोटे चीजों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और जुगाड़ करना पड़ रहा है ताकि कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। और सरकार का अभी भी वही जवाब है कि हमारे देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। शांति बनाकर रखें आप लोग, सब कुछ पर्याप्त है अपने देश के पास। किसी भी तरह के संकट में हम लोग नहीं हैं, सब कुछ पर्याप्त है अपने देश के पास।